भगवान विष्णु हिंदू त्रिदेव तीन महादेवताओं में से एक है। निर्माण की योजना के अनुसार वे ब्रह्मांड के निर्माण के बाद उसके विघटन तक उसका संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार को संयुक्त रूप से दशावतार कहा जाता है। जब मानव अन्याय के दलदल में खो जाता है और तब भगवान विष्णु उसे सही राह दिखाने हेतु अवतार ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान हो जाता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता हूँ। इसी प्रकार आइए हम श्री हरि नारायण के 10 अवतारों के पीछे की कथाएं और उनका वर्णन करते हैं। मत्स्य अवतार। मत्स्य भगवान विष्णु का अवतार है, जो उनके 10 अवतारों में से एक वह प्रथम है। विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है, अतः वह ब्रह्मांड की रक्षा हेतु विविध अवतार धारण करते हैं। यह अवतार भगवान विष्णु ने वेदों को बचाने के लिए तथा असुर हैग्रीव को मारने के लिए धरा था। साथ ही साथ वह वसवत मनु, सप्त ऋषिगण व सारे जीव जंतुओं को प्रथम कल्प की प्रलय से बचाने के लिए भी लिया था। कूर्मावतार। कूर्मावतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। इन्हें कच्छप अवतार भी कहा जाता है। कूर्म के अवतार में भगवान ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदार पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देवों एवं असुरों में समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। इस समय भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप भी धारण किया था, जिससे उन्होंने देवताओं को अमृत पान करवाया था। वराह अवतार भगवान विष्णु के तीसरे अवतार हैं। जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है, तब तब भगवान विविध रूप धारण कर इसके दुख दूर करते हैं। राक्षस हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण किया था। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा अवतार है। नरसिंह को नर और सिंह का अवतार माना गया है, जिनका धड़ तो मानव का है, लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह हैं। वे भारत में वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा पूजे जाते हैं, जो विपत्ति आने पर भक्तों की रक्षा करते हैं। ये एक स्तंभ से प्रकट हुए थे भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। वामन अवतार। वामन अवतार भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे। यह एक पहले ऐसे अवतार थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे या बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। इनको दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने 3 पग में पूरे संसार को माप दिया था। परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। परशुराम एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे। वे भृगु ऋषि एवं माता रेणुका के पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम राम है, किंतु इनके हाथों में शिवजी के द्वारा दिया हुआ परशु है, इसलिए इन्हें परशुराम भी कहते हैं। भगवान विष्णु ने इन्हें तपस्यारत भूलोक पर रहने का वरदान दिया था। श्री राम। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं और उन्हें श्री राम और श्री रामचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ ने
पुत्र की कामना से यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप उनको पुत्र जन्म हुआ। श्री राम का जन्म देवी कौशल्या के गर्भ से अयोध्या में हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम जयंती का पर्व मनाया जाता है और इन्हें श्री राम जयंती भी कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। कृष्ण का जन्म कंस की कारावास में हुआ था। श्री कृष्ण देवकी की 8वीं संतान थी और उनका लालन पालन गोकुल में हुआ था। श्री कृष्ण ने अपने बाल काल में अनेक लीलाएं की। उन्होंने 11 साल की आयु में अपने मामा कंस का वध किया था। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। बुद्ध अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9वें अवतार हैं और 24 अवतारों में से 23वें अवतार माने गए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। कल्कि अवतार कल्कि को भगवान विष्णु के 10वें अवतार और विष्णु का भावी या अंतिम अवतार माना गया है। वैष्णव ब्रह्मांड के अनुसार अंतहीन चक्र वाले 4 कालों में से अंतिम कलयुग के अंत भगवान विष्णु के 10वें अवतार द्वारा किया जाएगा। जब भगवान कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। इसी प्रकार हमारे भगवान विष्णु के 10 अवतार समाप्त होते हैं।